हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक नई ब्लॉग की शुरुआत। और फ्रेंड्स, मैं है ना आज देखो कितनी जल्दी उठ गई थी। तो मैंने यहाँ पर है ना चाय बनने के लिए रख दी थी। पहले ना मैंने गर्म पानी कर लिया था। गर्म पानी पीने के बाद में थोड़ी देर मैंने आटा वगैरह गूंदा और फिर अब मैं है ना चाय पी लूँगी। और मैंने रात को ही भाजी को है ना साफ़ करके रख दिया था। तो मैंने यहाँ पर भाजी पकने के लिए रख दी थी एक साइड में। और इसमें है ना मैंने मूंगफली हरी मिर्ची पीस के डाल दी थी। मूंगफली हरी मिर्ची और लहसुन पीस के डाल दिया था। तो अब ये भाजी पकेंगी तब तक के मैं तुरंत ही ना रोटियां बना लूँगी, ताकि क्योंकि आज है ना सिया को बुखार भी आ रहा है और वो स्कूल जाने की भी जिद कर रही है। मैंने उसको 3 बजे ही रात को दवाई दे दी थी। तो बुखार तो उतर गया है उसका, पर अब मैं उसको नहीं बोल रही थी कि स्कूल मत जा, क्योंकि हो सकता है दोबारा से कहीं बुखार ना आ जाए। तो फिर भी वो मान नहीं रही थी कि मम्मी बोले टेस्ट चल रहे हैं। तो इसी वजह से फिर वो ना स्कूल जाने की जिद कर रही थी। तो फिर मैं बोली चलो ठीक है, अगर स्कूल जाना ही है तो फिर मैं टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर भाजी पकने रख दी थी एक साइड में, और मैं सिया के लिए रोटी अभी बना दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं है ना गैस पे रोटी नहीं सेकती हूँ, पर आज थोड़ा जल्दी हो रहा था इसलिए फिर मैंने गैस पे ही फटाफट से रोटियां सेक दी थी। और अभी है ना फ्रेंड्स, ये मौसम ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि धूप भी पड़ रही है और ठंडी भी, सुबह सुबह ठंड भी लगती है। तो इसी वजह से है ना सभी की तबीयत ख़राब चल रही है। मुझे भी एक दिन है ना बहुत तेज़ से बुखार आ गया था। और बाद में फिर है ना सर्दी जुकाम हुआ और फिर गला भी ख़राब हो गया था मेरा। पर मैंने दवाइयाँ ले ली। मैं लगातार 2-3 दिन तक के हॉस्पिटल गई थी और मैंने दवाइयाँ ली, तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा। पर अब सिया को भी बुखार आ गया है, तो इतना परेशान है ना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर घर में कोई एक भी बीमार होना तो बहुत ही मतलब इतना ये हो जाता है ना, क्योंकि घर में भी काम और दुकान पे भी संभालना होता है, और ये बुखार वगैरह है ना फिर हॉस्पिटल जाओ सभी काम बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सिया का टिफ़िन वगैरह तैयार कर दिया था और सिया है ना स्कूल में चली गई थी। और मैं है ना यहाँ पर कपड़े धुलने लगी थी। तो आज कपड़े भी बहुत सारे थे, बेडशीट वगैरह मैंने धुले थे आज। और जो निर्मा का पानी बचा था ना फ्रेंड्स, तो मैंने उसी में ये शूज़ है ना, जूते वगैरह ये सभी मैंने इसको निर्मा के पानी में गला दिए थे थोड़ी देर के लिए। और फिर इनको सिर्फ एक एक दो दो ब्रश लगाया मैंने और धुल के इनको भी रख दिया था। तो जो जूते चप्पल भी मैंने धो लिए थे, उसके बाद में मैंने यहाँ पर पानी लिया साफ़ 2 टब में। और बर्तन भी मैं धुल लूँगी। यहाँ पर बर्तन धोने के बाद में ना फ्रेंड्स और भी काम करने थे मुझे, तो मैं यहाँ पर काम ही कर रही थी। 1 या 1.5 घंटे में ना सिया को जाने को 1 या 1.5 घंटा ही हो रहा था, और तुरंत स्कूल से फ़ोन आ गया था कि सिया को है ना बहुत तेज़ से बुखार आया है, तो आप आके उसे लेके जाइए। तो स्कूल भी दूर है फ्रेंड्स। तो मैंने फिर इसके पापा को फ़ोन लगाया कि आप घर पे आइए, सिया को लेने जाना पड़ेगा क्योंकि उसको फिर से बुखार आ गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जल्दी जल्दी काम कर लो, उधर मुझे काम भी है और मुझे भी है ना अपना जो दुकान का सामान है ना वो लेने जाना था। तो फिर सुमित के पापा ने कहा कि ठीक है, दोनों जाएंगे तो अपना काम भी कर लेंगे और सिया को लेके भी आ जाएंगे उधर से ही। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर है ना जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर है ना मैंने बर्तन वगैरह सभी धुल लिए थे, और जो पानी बचा था ना उसी से आंगन को भी अच्छे से धो लिया था। और इसको है ना मैं आगे तक के इसका पानी निकाल दूँगी ताकि आंगन पूरा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, ये टब वगैरह भी अच्छे से धो के मैं इनको भी धूप में सुखा दूँगी। और सुबह सुबह ना फ्रेंड्स बहुत सारे काम होते हैं और इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे कपड़े धोए थे, बेडशीट वगैरह, सुमित के कपड़े, सिया सुमित के, सभी के डबल डबल कपड़े हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पानी वाले सभी काम हो गए थे और मैंने यहाँ पर है ना टब वगैरह सभी धो के धूप में सुखा दिए थे। इतने सारे बर्तन धोए और कचरे का डस्टबिन सभी धो के, आज है ना जूते भी धोए बच्चों के, क्योंकि आज है ना निरमा का पानी बच गया था ना, तो फिर उसी में मैंने ये जूते चप्पल भी धो दिए थे अच्छी तरीके से। और आज मुझे है ना बैंगन भी तोड़ने हैं इन झाड़ों में से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बड़े बड़े बैंगन आ गए हैं यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने कितने मतलब 4 बैंगन निकले थे यहाँ से, तो मैं दिखाती हूँ आपको।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने ये बैंगन तोड़ लिए थे और इतने अच्छे मतलब ताज़े और हरे बैंगन थे ये। और ये बैंगन की सब्ज़ी है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि ये इसको है ना गाँवठी बैंगन बोलते हैं। तो ये हरे वाले बैंगन होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स देखिए मैं है ना जैसे ही मतलब मैंने आपको बताया था ना मैं कपड़े धो रही थी, तभी के सिया का स्कूल से फ़ोन आया था। उसे बहुत तेज़ी से बुखार आ गया था, तो फिर हम लोग ना सिया के स्कूल में आ गए थे सिया को लेने के लिए। तो इसके पापा गए थे अंदर स्कूल में लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एंट्री करवानी पड़ती है और अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, तभी मतलब सर तो पहचानते हैं पर फिर भी जो स्कूल के रूल है ना वो पूरे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह दिखाया और फिर से सिया को लेके हम लोग आ गए थे। तो हम लोग यहाँ पर है ना सिया को रस पीना था, तो फिर हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स आ मैं गए आ थे गई रस थी पीने के दुकान लिए। से घर पे, और आज ना फ्रेंड्स बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए फिर मैं ना जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी थी। और मुझे ना खाने में रोटियां तो रखी हुई थी फ्रेंड्स सुबह की, आज 4-5 रोटियां बच गई थी, क्योंकि सिया को भी बुखार आ गया है और मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं है, तो इसीलिए आज खाना थोड़ा मतलब बच गया था। तो इसी वजह से फिर रोटियां नहीं बनानी थी, तो मैंने यहाँ पर दाल बना ली थी और मुझे उसके साथ में है ना आलू की चटनी बनानी थी सूखी। तो मैंने कुकर में है ना आलू उबलाने के लिए रख दिए थे, और अभी मुझे चावल भी बनाने थे, तो मैंने चावल को है ना साफ़ कर लिया था। और अब मैं इनको बनाऊंगी, पहले आलू उबला लेती हूँ कुकर में और फिर बाद में बनाऊंगी चावल। तो रोटियां रखी है फ्रेंड्स, तो इतने में ही काम हो जाएगा, चावल दाल और आलू की सूखी सब्जी और रोटियां रखी हुई है। तो फ्रेंड्स दुकान से आने में भी है ना बहुत लेट हो जाता है, इसी वजह से ना फिर बच्चों को भी टाइम पे खाना देना चाहिए, इसलिए फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर लेती हूँ। और अभी टाइम देखिए कितना हो चुका है फ्रेंड्स, राइट 10 बज चुके हैं, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। और बस दाल तो पक ही गई है, अभी है ना आलू उबल जाएंगे, तो फिर आलू उबलने के बाद में चावल बना लूँगी और बच्चों को खाना दे दूँगी, क्योंकि टाइम हो गया था फ्रेंड्स। और शाम को है ना बच्चे फिर नाश्ता मतलब स्कूल से आने के बाद में नाश्ता तो कर लेते हैं, पर फिर इसलिए मैं ना थोड़ा सा जल्दी ही खाना बना रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।